नमस्कार साथियों, मनन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम करेंगे मैथ के अंदर अपना टॉपिक होगा अनुपात समानुपात। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं वो आपके अर्थमेटिक से उठेंगे। अर्थमेटिक में आपको परसेंटेज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, प्रॉफिट एंड लॉस, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, ये सारे टॉपिक आपको उसके अंदर दिए जाते हैं। उसी में एक टॉपिक है अनुपात समानुपात। मैथ का बेस होता है परसेंटेज और अनुपात समानुपात। अगर आप टॉपिक क्लियर कर लेते हो तो पूरी मैथ आप आराम से कर सकते हो। इसी में आपका अनुपात समानुपात होता क्या है। अब अनुपात समानुपात जैसे मान लो ए और बी, इनकी आय है 20,000 और 25,000। अब इनका अनुपात क्या होगा, यानी इनकी आय का जो अनुपात है, अनुपात होता है किसी भी दो संख्याओं की सबसे छोटी इकाई। अब इन दोनों को आप 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 से इसको 4 बार डिवाइड किया, 5 से इसको 5 बार डिवाइड किया, तो आपका जो अनुपात आया है वो 4:5 आया है। यानी किसी भी संख्या की सबसे छोटी इकाई को आप अनुपात कहोगे। अनुपात 4:5 होगा। अब आपको इसी अनुपात में क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा A/B 2:3 है। तो एक चीज याद रखना है, इनका योग कितना होगा अनुपात का। एक दिया हुआ होता है योग, एक दिया हुआ होता है अंतर, एक दिया हुआ होता है गुणनफल, या ए की आय मिलेगी या बी की आय मिलेगी। ये 5 चीजें इसमें विशेष होती है। अगर योग की बात की जाए तो 3 और 2 कितने होंगे, 5। अंतर की बात की जाए तो 3 और 2 का अंतर कितने का है, 1 का। अगर गुणनफल की बात की जा रही है तो हमेशा याद रखना है इनके साथ कोई भी एक अल्फाबेट यूज होगा। ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। ए का ए से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए स्क्वायर बन जाएगा। ए की बात की जाए तो 2 यूनिट होता है, बी की बात की जाए तो 3 यूनिट होता है। इसमें से आपको 1 यूनिट का मान दिया हुआ मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये लिखा हुआ आएगा ए व बी की आय का अनुपात 2:3 है। इनका योग 60,000 रुपए है। तो ए की आय क्या होगी, ए की आय क्या होगी। अब आपको सवाल में दिया हुआ है ए बी की आय का अनुपात 2:3 है। इनका योग जो है वो 60,000 है। तो ए की आय क्या होगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। अब 3 और 2 का जो योग किया आपने कितना आया, 5 यूनिट। और 5 यूनिट का मान क्या दिया हुआ है, 60,000। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 60,000। तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा, 60,000 बटा 5। अब 5 से आप इसको काटोगे तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा, 12,000 रुपए। अब आपको ए का पूछा जाए तो ए से गुणा कर देना है, बी का पूछा जाए तो बी से गुणा कर देना है। 12 का 2 से किया तो एक का जो है वो आएगा 24,000 रुपए, बी का आएगा 36,000 रुपए। बस इसी को अनुपात कहते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, पर बस फर्क इतना होता है कि जो क्वेश्चन हमने किए हैं क्या वो क्वेश्चन सही है या गलत है, उसको करने का तरीका देखना है।
जैसे इसी क्वेश्चन को अगर चेंज कर दिया जाए, ए बी की आय का अनुपात 3:4 है, उनकी आय का जो योग है वो 28,000 रुपए है, तो बी की आय क्या होगी? सेम क्वेश्चन था, ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है, इनका योग 28,000 रुपए है, तो ए की आय क्या होगी? तो सेम है, इसकी अनुपात कितना है? 3:4 है। इन दोनों की आय का योग कितना होगा? 7 यूनिट। कितना होगा? 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 28,000 रुपए दिया हुआ है। 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा? 28,000 बटा में 7, काटा 7 चौका 28, 1 यूनिट का मान आया है 4,000। तो एक का पूछा जाए तो ए से गुणा कर देना है, बी का पूछा जाए तो बी से गुणा कर देना है। तो ये 12,000 रुपए आ गए, ये 16,000 रुपए आ गए। जिसका भी पूछा जाए आप आराम से बता सकते हो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, ए बी की आय का अनुपात 3:4 है तथा इनकी आय का अंतर, तथा इनकी आय का अंतर 28,000, या फिर लिख सकता है जैसे 5,000 रुपए है। इनकी आय का अंतर है 5,000 रुपए है, तो ए की आय क्या होगी? क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ए बी की आय का अनुपात 3:4 है, इनकी आय का जो अंतर है वो 5,000 रुपए है, तो ए की आय क्या होगी? कुछ नहीं करना होता, सेम प्रोसेसिंग रहेगी। ए अनुपात बी क्या होगा? 3:4 होगा। अब की बार क्या पूछा गया है? अंतर पूछा गया है। पीछे क्या पूछा गया था? योग पूछा गया था। अब की बार अंतर पूछा गया। अंतर क्या होगा दोनों का? 3 और 4 का अंतर कितने का आता है? 1 का। तो अब की बार अंतर है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपए दिया हुआ है। पूछा जाए ए का मान क्या होगा? तो सीधी सी बात है, 3 को 5,000 से गुणा कर दो। बी का पूछा जाए तो 4 को 5,000 से गुणा कर दो। ए का कितना आ गया? 15,000। बी का कितना आ गया? 20,000। बस इन दोनों में या तो आपको अंतर मिलेगा, या योग दिया हुआ मिल सकता है, या इनका गुणनफल दिया हुआ मिल सकता है। चीज यही दिमाग में रखनी है कि कुछ ना जो चीज दिया हुआ मिलेगा वो योग, अंतर या ए का या बी का 5 में से एक मान पक्का दिया हुआ मिलेगा। तो कर सकते हो आराम से। अब एक इनके बीच में आता है चतुर्थ अनुपात। अनुपात समानुपात के अंदर एक तो मध्य अनुपात होता है, तृतीय अनुपात होता है, चतुर्थ अनुपात होता है, वो अनुपात में आ जाएगा। और समानुपात के अंदर आप देखोगे वहां ए अनुपात बी का अनुपात दिया हुआ मिलता है, उस अनुपात को आपको देखना होता है। जैसे आपको अलग अलग दे देगा, ए में बी का अनुपात है, ए अनुपात बी आपको मिलेगा 2:3, बी अनुपात सी आपको मिलेगा 1:4। अब पूछ लिया जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आएगा? तो ए और बी का अनुपात क्या है? 2:3। बी और सी का अनुपात क्या है? 1:4। अब आपको इसमें अगर पूछ लिया जाए ए बी सी का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं करना, ए बी का अनुपात लिख लिया, बी सी का अनुपात लिख लिया। अब जो साइड में खाली स्थान बचा हुआ है वहां साइड वाली संख्याओं को पुट करना होता है। यहां साइड में 1 है तो यहां पर 1 आएगा, यहां साइड में 3 है तो यहां पर 3 आएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 1 का 3 से किया 3 आया, 4 का 3 से किया तो 12 आ जाएगा। तो आपका जो अनुपात आएगा वो अनुपात होगा 2:3:12। 2:3:12 आ जाएगा। आपको बस इतनी सी बातें याद करनी है, कुछ नहीं करना था। ए बी का अनुपात दिया हुआ है 2:3, बी सी का दिया हुआ है 1:4। आपको पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? अब ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका 2:3 आ गया, बी और सी का कितना आएगा? 1:4 आ गया। या साइड वाली संख्याओं को पुट करना होता है। 1 को 2 से किया 2 आया, 1 को 3 से किया 3 आया, 4 को 3 से किया तो 12 आया। आपका अनुपात क्या होगा? 2:3:12 हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार आपको पूछ लिया जाए
एक अनुपात ए बी का अनुपात दिया, एक अनुपात 2 बी सी का दिया है, एक अनुपात 2 पूछ लिया गया, ए बी सी का अनुपात क्या होगा? सेम सवाल है, कुछ नहीं करना होता, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आएगा? 1:2 आएगा। यहां भी क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। अब साइड वाली संख्याओं को पुट करना है, यहां साइड में कितना है? 2 है तो यहां 2 आ जाएगा, यहां साइड में 1 है तो यहां पर 1 लिखा जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को 2 से किया तो 4 आया। बस यही अनुपात बन गया आपका, इतना सा ही काम करना होता है। और इसी में आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ मिलेगा, जैसे इन तीनों का कुछ योग औसत वगैरह देगा और उसमें से एक का मान आपको पूछ लेगा। बस इतना सा ही काम करना होता है। अब ए बी का अनुपात दिया है 2:3, इनका अनुपात दिया है 3:5। अब सी अनुपात डी भी साथ दे दे 1:2, और आपको पूछ लिया जाए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा? तो करना कुछ नहीं है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखना है। अब ए बी का अनुपात कितना है? 2:3। अब बी और सी का अनुपात देखो, बी और सी का जो अनुपात लिखेंगे वो बी और सी के नीचे लिखना है। इसका 3 है तो हम यहां पर सीधा लिख सकते हैं 3:5। अब इसी प्रकार सी डी का दिया हुआ है तो 1:2 कर दिया क्लियर। अब साइड वाली संख्याओं को पुट करना, यहां 3 है तो यहां भी 3 आएगा और यहां भी 3 आएगा। अब यहां 5 है तो यहां भी 5 आएगा। अब यहां 3 है तो इस साइड भी 3 होगा, यहां 1 है तो इस साइड भी 1 आएगा। क्लियर है? अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ गया। यहां 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आएगा, 3 को 3 से करोगे तो 3 तिया 9 दिखाओगे आप। 1 को 5 से किया तो 5 आया, 5 को 3 से किया तो 15 आ गया। अब यहां 5 को 3 से किया 15, 15 का डबल क्या आ गया? 30 आ गया। अब आप सीधा इसको यहीं पर रख दोगे तो ये आपका थोड़ा गलत होगा, क्योंकि अनुपात का रेशियो पूछा हुआ है। क्या सारे 3 के पाड़े से कट रहे हैं? तो काटना भी है। 3 के पाड़े से काटोगे तो 3 का डबल 6 हो गया, यहां 3 आ गया, ये 3 से 5 बार कटा, ये 3 से 10 बार कटा, तो आपका जो अनुपात आएगा वो 2:3:5:10 होगा। बस इसी को अनुपात कहा जाता है। अब एसएससी का जो एग्जाम है वो आपके फरवरी के लास्ट में है, मार्च के फर्स्ट में खत्म हो जाएंगे। तो एसएससी के एग्जाम में आपको सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है। 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 20 क्वेश्चन की हिंदी आएगी और 20 क्वेश्चनों की जीके आएगी। सबसे ज्यादा आपको 80 में से कम 70 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। अब 70 प्लस क्वेश्चन में सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जाम में दिया जाएगा, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। तो यही चीजें आपको नोट करनी है बेटा। अनुपात समानुपात में आप अनुपात को क्लियर कर सकते हो। अनुपात समानुपात के अंदर आपको पूछे गए 3 या 4 से सवाल है, जिसमें आपको चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात पूछा जाता है। अब ये चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात होता क्या है? चतुर्थ अनुपात का मतलब होता है बेटा ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये होता है बेटा आपका अनुपात समानुपात। इनका मतलब होता है बाह्य पदों का गुणनफल बटा मध्य पदों का गुणनफल। एडी बराबर होगा किसके? बी और सी के। एडी बराबर होता है बी और सी के। अब आपको जब भी इसमें कोई चीज पूछी जाएगी तो चतुर्थ अनुपात का मतलब होता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात, यहां पर एक्स पूछ लिया जाएगा। तो ये बाह्य पद है, ये मध्य पद है, तो बी और सी बराबर क्या होगा? ए और एक्स होगा। अब यहां पर जब भी आपको एक्स का मान ज्ञात करना है तो बी सी के बटा में ए लगता है। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी होती है, ठीक है। अब इसी बातों के अकॉर्डिंग आप देखोगे
मध्य अनुपात क्या होता है? मध्य अनुपात का मतलब होता है आपको a अनुपात x समानुपात x अनुपात b दिया हुआ मिलेगा। चीज वही करनी है, बाह्य पदों का गुणनफल बटा मध्य पदों का गुणनफल। यहां x स्क्वायर के बराबर a अनुपात a b गुणा में आ जाएंगे, ठीक है। तो x का मान निकालना है तो a b, तो इसका क्या बन जाएगा? रूट a और b बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रूट a और b बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम तृतीय अनुपात की बात करें तो a अनुपात b समानुपात b अनुपात x, इसको आप तृतीय अनुपात बोलते हो, जहां मध्य की जो दो संख्याएं होंगी वो आपकी समान होंगी। क्या होगी? समान होंगी। जैसे a को अगर आपने पूछा है तो वही काम करना है, b को b से गुणा करना है, बाहर a को x से गुणा करना है, तो यहां b इंटू b बन गया आपका। तो ये b की स्क्वायर कर दोगे, बटा में a कर दोगे, तो काम तो यही बनता है, काम तो यही बनता है। अब बच्चे क्या है कि जिस टाइम समझा रहे होते हैं उस टाइम बच्चे उबासी लेकर नींद ले रहे होते हैं, तो चलती क्लास में कभी उबासी नहीं लेनी होती है। जब नींद आए तो आप आराम से खड़े होकर पानी पी के आ सकते हो, चाय पी के आ सकते हो। पढ़ते वक्त अगर सबसे ज्यादा अगर आपको नींद आ रही है तो मैथ पढ़ा करो, मैथ में कभी नींद नहीं आएगी। ये आपके तृतीय अनुपात का था। अब इसी के एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। पहले क्या है कि इसमें लिखा है 5 अनुपात 10 समानुपात 10 अनुपात x। सेम प्रोसेसिंग करनी है, बाह्य पदों का गुणनफल बटा मध्य पदों का गुणनफल। 5 को x से जब भी आप गुणा या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 को x से किया 5x आ गया, 10 को 10 से गुणा करोगे तो 10 इंटू 10 आ जाएगा। x का मान निकालना है आपको, तो 10 इंटू 10 बटा में 5। 5 से इसको काटा, 2 बार कटा, 10 को 2 से गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा? 20। क्या आएगा? 20। तो आपके x के स्थान पर क्या आना है? 20 आना है। अब आप गुणा करके भी देख सकते हो, बाह्य पदों का गुणनफल 20 को 5 से गुणा किया तो कितना आया? 100 आया। मध्य को मध्य से गुणा किया तो कितना आया? 100 आया। तो इसीलिए लिखा हुआ होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों का गुणनफल। सेम तरीका आगे वाले में करना है। आगे वाले में क्या दिया हुआ है? सेम चीजें दी हुई है। बाह्य पद यानी आप बाहर वाले पदों को गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2x। मध्य पद 8 इंटू 4, x का मान निकालना है। 8 इंटू 4 बटा में 2 आ जाएगा। अब 2 को काटोगे, 4 बार कटा, 4 को 4 से गुणा किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। सेम चीजें हैं। मध्य पद 8 चौका 32, बाह्य पद 16 दूनी 32। क्या क्लियर हो रहा है? सेम चीजें आगे वाले में पूछा हुआ। अब आगे वाले में आपको x यहां पर दे दिया, आगे वाले में x आपको बीच में दे दिया, टेंशन नहीं लेने का। सेम चीजें होंगी। मध्य पदों का जब भी आप गुणा करोगे तो सेम होगा। 6 को x से गुणा किया 6x आया। अब 12 को 3 से गुणा किया तो 12 इंटू 3 बना, तो x का मान क्या आएगा? अब 12 इंटू 3 बटा में 6। 6 को काटा, 2 बार कटा, तो 3 दूनी 6। आपके x का मान 6 आएगा। अब करके देख लो। मध्य पद 6 को 6 से किया 36 आया। बाह्य पद 12 को 3 से किया तो भी 36 आया। अपना आंसर सेम है, साथ के साथ में चेक कर सकते हो बेटा। अब इसी में आपको नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है 4 व 9 का मध्य अनुपात क्या होगा? 4 व 9 का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का मतलब दिया गया है a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। तो मध्य पद बेटा बाह्य पद, मध्य पद कितना है? x की स्क्वायर, बाह्य पद क्या हो गया? a और b हो गया। यहां पर आपको x निकालना है तो a b पर रूट लग जाएगा। तो सेम प्रोसेसिंग रहेगी इसकी भी। 4 अनुपात
एक्स समानुपात एक्स अनुपात 9, बाह्य पद बटा मध्य पद। x को x से करोगे तो x की सुकेर बन जाएगा, इधर 4 इंटू 9 आ जाएगा, यहां से सुकेर हटेगा तो यहां पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो रूट लगने के बाद आप इसका गुणा करोगे 36 आएगा। रूट 36 किसका मान होता है, 6 का मान होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6। करना कुछ नहीं है, मध्य अनुपात के अंदर जब भी पूछा जाए तो ए बी का अनुपात करना है, इस प्रकार से किया हुआ होता है। तो 4 इंटू 9 के ऊपर रूट लगाना है, 9 चौका 36, 36 किसका होता है, 6 का होता है। तो आपका मध्य अनुपात क्या आएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे लिखा है 5 व 10 का तृतीय अनुपात क्या होगा, क्या होगा, 5 अनुपात 10 अनुपात 10 अनुपात x, यही तृतीय अनुपात होता है। सेम चीजें हैं, बाह्य पद बटा मध्य पद। यहां पर देख बी की, जैसे आप पीछे आपको बताया था मैंने, a अनुपात b समानुपात b अनुपात x, तो इनको गुणा करेंगे, b की सुकेर बन जाएगा, x का मान निकालना है, ax बराबर होगा, तो यहां से a हटा तो b सुकेर बटा a लग जाता है। यही चीजें करनी होती है आपको। तो सेम प्रोसेसिंग थी, 10 को 10 से गुणा करना है, भाग किसका, 5 का देना है, आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। तो यहां x का मान क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको समझ आया होगा, और इसी के साथ आपको कुछ क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। 4 अनुपात 8 समानुपात 12 अनुपात x क्या होगा, इसका चतुर्थ अनुपात निकालना है आपको। आगे आपको 9 अनुपात 9 व 16 का मध्य अनुपात क्या होगा, मध्य अनुपात क्या होगा। और आगे बताना है 5 व 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। साथियों, 3 क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात क्या होगा। मनन क्लासेस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप जुड़े रहिए